अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा और मैं हूं फरहाना खान। नाज़रीन, एक बार अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मोतबर शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूं, जो कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए जिनकी सियासी तौर पर खिदमात हूँ या वो समाजी तौर पर खिदमात हूँ या फिर इसके अलावा कोई तरक्की के हवाले से कोई काम हो, तो आपको ये पेश नज़र आते हैं। हर जगह पर ये मौजूद होते हैं। दुखी इंसानियत की खिदमत करना हो या फिर सियासी हवाले से किसी कोई मसला हो उसको हल करना हो, तो इनके नाम के बगैर वो चीज़ कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। इसके अलावा आप जो हैं वो शोबा वकालत से वाबस्ता हैं और उसके साथ साथ आप सियासत को भी लेके चल रहे हैं। मुल्तान की तामीर और तरक्की में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर तो आप हमारे ऑडियंस में मुल्तान से देख रहे हैं तो यकीनन वो इनको पहचान गए होंगे, और कोई नहीं बल्कि आप हैं मोहम्मद हुसैन बाबर साहब, जो कि एडवोकेट भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आज आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और अपने साथ गुफ्तगू करने का शर्फ हमें बख्शा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए मदऊ किया। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे उसके बारे में आपको इंशाअल्लाह सेटिस्फाइड करूँगा। सर, आजकल तो हम आपको जानते हैं, बल्कि हमारी ऑडियंस आपको जानती है कि आप किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से दुख इंसानियत की खिदमत में पेश हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपनी शुरू की लेके अब तक की जो आपकी शुरुआत रही, आप अब तक जो आपकी जद्दोजहद रही, उस पर भी थोड़ा सा हमें बताइए ताकि जो नहीं जानते शुरू से लेकर अब तक वो भी जान सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वअला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैडम, मैंने जो अपनी स्टडी जब शुरू की, या यूँ कह लीजिए कि अभी मैं 6th क्लास में था, तो मैं अंजुमन तलबा इस्लाम से वाबस्ता हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अंजुमन तलबा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से जो हमारी तरबियत हुई, वो फिर स्कूल से होते हुए कॉलेज से होते हुए यूनिवर्सिटी से होते हुए फिर जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए वकालत की, तो फिर वकालत के शुबा में भी जो हमारी वहाँ पे तरबियत हुई थी कि मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफाज, इसी चीज़ को लेकर हम अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेकर आज तक यानी कि आज के दौर में हम चल रहे हैं। मंशूर को लेकर हम चल रहे हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि बाज़ लोग होते हैं जो सिर्फ बात करते हैं, बाज़ लोग होते हैं जो माशाल्लाह प्रैक्टिस भी उनकी ऐसी होती है जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं अपने अमली काम के हवाले से। लेकिन हमारे जो अंजुमन तलबा इस्लाम के बानी थे हाजी हनीफ तैयब, अल्लाह ताला के फजल करम से आपने भी मैडम देखा होगा कि वो अल्लाह ने उनको 5 वजारतें दी, फेडरल मिनिस्टर रहे। लेकिन जो तरबियत अंजुमन तलबा इस्लाम की हुई थी, खौफ खुदा और इश्क़ रसूल को मद्देनज़र रख कर, कि आज तक कोई शख्स पाकिस्तान का सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उनकी ज़ात पर ज़रा भी कोई शिकायत करे, उनकी कोई करप्शन की बात करे, उन पर कोई इल्ज़ाम लगाए, अल्लाह के फजल करम से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जब अंजुमन तलबा इस्लाम के साथ हम बस्ता थे, फिर मैं कॉलेज में पहुँचा। खानेवाल डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। वहाँ मैं कॉलेज यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन तलबा इस्लाम के पैनल से। उसके बाद मुख्तलिफ़ ओहदों पे रहा। फिर BZU यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया। इस दौरान मैं मुल्तान डिवीज़न का अंजुमन तलबा इस्लाम का यानी कि नाज़िम था। सही। उसके बाद जब वकालत कर ली, वकालत के शोबे में मेरा आने का ये मकसद था कि मैं यानी कि समीम कल्ब से ये बात कर रहा हूँ कि मैंने ज़ालिम के ख़िलाफ़, क्योंकि तरबियत मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया ऐसी हुई थी कि ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े होना है, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर मज़लूम तबका जो है वो पिस रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। और जो लोग बरसरे इक़्तिदार हैं या जिनके पास सरमाया है या वह ज़मींदार या वडेरे कहलाते हैं, वो उनको किसी सूरत भी यानी कि उठने नहीं देते। मैंने कहा कि इंशाअल्लाह कॉलेज लाइफ में भी स्टूडेंट हम रहे हैं, स्टूडेंट के तौर पे स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं और तरबियत भी ऐसी हुई है, तो वकालत के शुबे में आकर हम इंशाअल्लाह इनका मुकाबला करेंगे और इनको बताएंगे कि जो
दुखी इंसानियत है उनकी खिदमत कैसे की जाती है, लोगों के मसाइल किस तरह हल किए जाते हैं। अगर आप सिर्फ एक नुक्ता है, अगर आप पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफाज हो जाए और मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए तो आप यकीन फरमाएँ मैडम, ना कोई गरीब रहेगा, ना किसी के ऊपर कोई जुल्म होगा, ना कोई किसी का हक मारेगा। इसमें तो कोई शक नहीं, उन्होंने इंसानियत के लिए यकीनन। अच्छा सर, ये बताइए कि जो वकालत का शोबा है उसमें ये आम तौर पे परसेप्टिव है कि जो भी उसमें जाएगा वो बदमाश टाइप होगा या उसकी कोई इस तरह से सियासी वाबस्तगियाँ होंगी तो वो सियासत उसको वकालत को लेके चल सकता है। लेकिन आप तो चूँकि आपकी इस तरह से तरबियत हुई तो कभी आपको मुश्किलात पेश आई जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हुए? अल्लाह के फजल करम से मेरे मुजाहिद भाई मुझे जानते हैं कि हम तो ये हमेशा मैंने यही सबक सीखा और कहा कि जब भी ज़मीर के सौदे की बात हो डट जाओ इनकार हुसैन की तरह। अभी आपने फरमाया कि वकला के शुबा में ऐसे लोग भी होते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। जो वकील है ना, वकील, ये अल्लाह वहदा ला शरीक का सफ़ाती नाम है। इसका मायनी है कारसाज। व तवक्कल अल्लाह व कफ़ा बिल्लाह वकीला, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम्हारे लिए कारसाज काफ़ी है। लेकिन चंद, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि चंद लोगों ने इस शोबे को इसलिए अडॉप्ट किया, इस शोबे में इसलिए आए कि हमारी फूफा रहे और हम यानी कि लोगों पर जुल्म करें। जब वो कोर्ट कचहरियों में आए तो हमारे बंदे आगे बैठे हों उनको सेफ करने के लिए। लेकिन हमारे साथ ही जो अंजुमन तलबा इस्लाम से वाबस्ता रहे, जमात अहले सुन्नत से वाबस्ता है, जमीयत उलमा पाकिस्तान से वाबस्ता है और ख़ुसूसन आज के इस दौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या रसूलुल्लाह से मुंसलिक हैं, वो हद्दुल वसा कोशिश करते हैं कि वो मज़लूम का साथ दें। और उनकी तरबियत भी ये की जाती है कि बेटा पैसों को नहीं देखना, आपने पैसे मेरे रब ने देने। अल्लाह फरमाता है कि वल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादी यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल अज़ीज़ुर हकीम, को परवरदिगार रिज़्क़ देने वाला, रिज़्क़ की परेशानी नहीं होनी। सिर्फ ये है कि जो ज़ालिम है उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना है और मज़लूम का साथ देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे वकील हैं, बड़े अच्छे जजेज़ हैं जिनके दिल में खौफ खुदा है और हुज़ूर पाक से मोहब्बत है। वो सही फ़ैसले करवाते हैं और सही फ़ैसले करते हैं। वो बिल्कुल ऐसा ही है। वकला बरादरी की फलाह बहबूद के लिए भी आप माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सरगर्म अमल रहे। किन किन जिम्मेदारियों पे फायदे हैं? मैडम, मैं यानी कि 1999 में फ़र्स्ट टाइम एग्जेक्टिव मेंबर हाई कोर्ट का बना था और उस वक्त जो मेरे साथ प्रेसिडेंट थे वो मियाँ अब्बास साहब थे और जनरल सेक्रेटरी थे जो अल्लाह ने उनको इतनी इज़्ज़त अता फरमाई कि आज वो चीफ़ जस्टिस पंजाब हैं, माशाअल्लाह। जनाब मेरे बहुत मोहतरम भाई अमीर भट्टी साहब। हमने उनके साथ काम किया है और वो जैसे मैंने आपसे ना, बड़े अच्छे लोग भी होते हैं। और उन्होंने जब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए तो हुकूमतों की कोशिश होती है कि ऐसे अहदों पे जो बंदे हैं उनको किसी न किसी तरह से एंगेज कर लिया जाए ताकि लोगों की आवाज़ उन तक ना पहुंचाई जा सके, उनकी आवाज़ को दबाया जा सके, अपनी पसंद के फैसले करवाते हैं। अमीर भट्टी साहब को, उनके भाई भी माशाल्लाह यूनुस भट्टी साहब बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़ा नाम उनका माशाल्लाह, उनको करवड़ करवड़ जन्नत नसीब करे। अमीर भट्टी साहब को इन्होंने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, जैसे ही ये जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए उनका आपका नोटिफिकेशन उन्होंने कर दिया। लेकिन आपने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, मैं इस मकसद के लिए नहीं आया, मैंने वकला के लिए, वकला बरादरी के लिए और जो लोग मजलूम हैं उनके लिए मैंने काम करना है। और आज अल्लाह करीम ने देखें, उस वक्त उन्होंने इनकार किया, आज अल्लाह पाक ने जो पंजाब का यानी सूबा पंजाब का जो सबसे बड़ा ओहदा है वो मेरे भाई अमीर भट्टी साहब के पास है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, बख्शी है। यकीनन आपको भी अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त से नवाजा है कि आज मुल्तान का, जनूबी पंजाब का हर एक बच्चा आपको जानता है आपके काम की वजह से। लेकिन सर, मैं यहाँ पे आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी वकला के हवाले से कि जिस तरह से आपने उनकी फलाह बहबूद के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आज भी चंद हमारे एक ऐसे वकला हैं जो अपनी ही किए की सज़ा भुगत रहे हैं या अपने ही किए की वजह से इस खस्ता हाली के शिकार हैं। उनको आए रोज़ मसाइल का सामना होता है कोर्ट कचहरी में, लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई नहीं होती। ऐसे वकला को क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे वकला के मसाइल के लिए कोई लहे अमल होगा? मैंने आपसे गुजारिश की कि जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं, जो एक तो होता है वकील की डिग्री ले लेना, एक होता है पढ़ना, उसकी प्रैक्टिस करना और उसकी प्रैक्टिस करना, फिर यानी कि अल्लाह करीम आपको ऐसी इज़्ज़तों से नवाजता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने कहा कि मैंने जी डिग्री ली है, अप्रेंटिसशिप की है, बस फौरी मैं यानी कि चैम्बर में चला जाऊँ,
ना अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करूं, ना मुझे कुछ आता हो ना कुछ जाता हो, बस ठीक है जी वकील है, वो लोग परेशान हैं। लेकिन जो सही मायनों में काम कर रहे हैं और जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा है, आप यकीन फरमाएं कि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। यकीनन ऐसा ही है। आप माशाल्लाह पेशे के एतबार से तो वकील हैं, लेकिन उसके साथ आप तहरीक लब्बैक के भी एक कारकुन हैं। तो किस बुनियाद पे आपने सियासत में कदम रखा? आपका सियासत में फेवरेट सियासतदान कौन सा? असल में मैंने आपसे गुजारिश किया कि मैं जो वकला की इस फील्ड में आया तो मेरा मकसद यही था कि मज़लूम का साथ देना है, जालिम का हाथ पकड़ना है, उसका रोकना है। तो वकला ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का नायब सदर रहा, लाइब्रेरी सेक्रेटरी रहा, फिनांस सेक्रेटरी रहा और 11 मरतबा एग्जेक्टिव मेंबर बना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब भी मैं चेयरमैन मजहबी उमूर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्योंकि सियासत के मामला तो पहले ही हमारे साथ चल रहे थे स्टूडेंट लाइफ से, तो फिर जब मैंने इन सब जमातों को देखा जो हमारे असलाफ थे, जिसमें मौलाना आशा अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुस्तार खान न्याज़ी रहमतुल्लाह अलैह, हाजी हनीफ तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ज़िदा मजदहू, उन्होंने जो काम किया उस काम को मैंने पेश नज़र रख के मैंने कहा जिस तरह हमारे इस्लाफ ने काम किया है मुझे भी ये चाहिए, क्योंकि मेरी तरबियत ऐसे अंजुमन तलबा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से हुई है, जमात अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म से हुई है। तो मैं इस चीज़ को लेकर वकला के अंदर आया हूँ। और वकला के साथ जब यानी कि आप यानी होते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को समझते हैं, उसको क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहते हैं वकील को ना। तो फिर जब वहाँ हमने सियासत की तो उसी जज्बे को पेश नज़र रख के फिर मैंने देखा कि ये सब जितने सियासतदान हैं पहले देख लिया उनको। हमारे बाबा जी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर जनाब खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए, कि जिस तरह उन्होंने सियासी जमात बनाकर नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्महातुल मोमिनीन की नामूस का मसला हो, सहाबा कराम रज़वानुल्लाह मजमईन की नामूस का मसला हो, अहले बैत अतहार का मसला हो, औलिया अल्लाह का मसला हो, कुरान पाक की हुर्मत का मसला हो, बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने हर लिहाज पर खड़े होकर जालिम के सामने आपने यानी शीशा पलाई दीवारा बन गए। यकीनन हाँ जी। और बाबा जी का ये शेर मुझे अभी याद आ रहा है कि बाबा जी फरमाते होते थे कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, कि तू तीर जितने चला सकते चला, हमारे जिगर हाजिर है। और अब आप देखें कि यानी कि जब 2018 में 17 में फैज़ाबाद में बाबा जी ने धरना दिया, को अपनी ज़ात के लिए नहीं दिया, वो बाबा जी ने नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिया था। वहाँ पे उस वक्त के हुक्मरानों ने, जालिमों ने तकरीबन 8 कारकुनान थे जो बाबा जी के तहरीक लब्बैक उनको शहीद किया, 12,000 उनके ऊपर शेल फेंके गए और जितने ज़ख्मी हुए उनके आपको मैं तादाद नहीं बता सकता। उसके बाद फिर दोबारा जब एक बात यही चली तो लाहौर के अंदर मैडम तकरीबन 43 कारकुनान को सीधी गोलियां मारी गई हैं, उनको शहीद किया गया है। और इस जुल्म और क्या है कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए, छोटे जहाज़ों के ज़रिए तेज़ाब फेंका गया उनके ऊपर। तो इस चीज़ को मैं लेकर मैंने कहा कि अब इंशाअल्लाह तबारक तआला, क्योंकि ज़िंदगी इतनी गनीमत नहीं जिसके लिए अहद कम ज़र्फ़ की हर बात गवारा कर लें, तो हमने इंशाअल्लाह तबारक तआला जो बाबा जी ने पैगाम दिया है, जो हमारा तहरीक लब्बैक का मंशूर भी है कि इस्लाम, पाकिस्तान और आवाम, और इंशाअल्लाह तबारक तआला हमारी कोशिश है उस वक़्त से लेकर आज तक और रहेगी कि दीन जो है वो तख्त पर आ जाए। जब मैडम दीन तख्त पर आएगा इंशाअल्लाह फिर कोई भूखा नहीं सोएगा। अभी आप रिसेंटली यानी कि 1 साल का या 15 माह का जो भी इनका यानी कि टेन्योर गुजरा है, तकरीबन 50 से अबव लोगों ने खुदकशियाँ की हैं। किस वजह से? कि आटा नहीं है, महंगाई है। ये मुल्क हमारा जो है ज़राई मुल्क है, इसके अंदर हर चीज़ यानी कि ज़राअत से मुंसलिक है वो वाफर मकदार में मिलनी चाहिए और सस्ती मिलनी चाहिए। हमारी कौम की माएँ, बहनें, बेटियाँ, बहुएँ जब लाइन में लगकर आटा के थैले लेने के लिए उनकी मिन्नतें कर रही हैं, परेशान हो रही हैं, तो क्या ये हम अपना सर उठा के चल सकते हैं? यकीनन नहीं। इसमें देखें ये इन्होंने पाकिस्तान की अवाम के लिए क्या किया।
पाकिस्तान की अवाम के ऊपर सवाए महंगाई के बम गिराने के उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन हमारी पाकिस्तान की अवाम इतनी भोली है कि हर मरतबा इनके नारों के यानी कि अंदर लॉलीपॉप जो देते हैं वो बेचारे मुतासर होकर उनके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के फजल करम से, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके अब ऐसा नहीं होगा। अब इंशाअल्लाह तबारक ताला जो लोग मोहब्बत के साथ निकल रहे हैं और सब ने कहा हमने देख लिया इन सब को, अब हमने इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ देना है। हम अपनी क़यादत साद रिजवी साहब, ज़ीदा मजदहू, अनस भाई हमारे हैं, उनके छोटे भाई बाबा जी के साहबजादे हैं, सैयद ज़हीर शाह साहब ज़ीदा मजदहू, और जितने भी हमारे यानी कायदीन हैं। अब अगर बाबा जी की आप देख लें, जो प्रीवियस पॉलिटिशियंस हैं उनको भी देख लें कि बाबा जी व्हील चेयर पे हैं, लेकिन अवाम की बात कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात कर रहे हैं, वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो यानी कि अल्लाह को प्यारे हो गए। अब लोगों को पता चल गया कि वो क्या थे, इखलास था, सबसे बड़ी बात ये थी। पाकिस्तानी अवाम की सबसे बड़ी खामी आप इसको कह सकते हैं कि उनको एहसास तब होता है जब वो चीज़ उनसे चली जाती है, छिन जाती है, फिर एहसास होता है कि हाँ भाई वो बंदा हमारे लिए बेहतरी चाहता था, वो हमारे हक़ के लिए बोलता था। बाबर साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, गुफ्तगू करेंगे कि इन्होंने अमली सियासत में कदम रखा तो इनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा बाबर साहब को, और इसके अलावा तहरीक लब्बैक का मंशूर किया है, और जो हुकूमत तब्दील हुई, इलेक्शन के दिन करीब हैं, ये इलेक्शन को कब होता देख रहे हैं, तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपका वेलकम है प्रोग्राम जायज़ा में। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं मोहम्मद हुसैन बाबर, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, और इसके अलावा आप तहरीक लब्बैक के रहनुमा भी हैं। बाबर साहब, ये बताइएगा कि आजकल जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, हुकूमतें तब्दील हो रही हैं, कोई सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और ऐसे में जो पिस रही है वो हमारी आवाम है। कोई आपको नज़र आता है कि इसका क्या हल हो सकता है, आवाम किस तरह से महंगाई से बच सकते हैं? इसमें मैडम दोबारा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में ये है कि जो महंगाई है ये मसनूई है। इन लोगों ने, जो सियासतदान हैं, वडेरे हैं और जो बड़े बड़े कारोबार लेकर बैठे हैं, अगर आप से गुजारिश करूं कि आप भी सियासत के शोबा से मुंसलिक, आप बेहतर समझती हैं कि जितनी भी शुगर मिले हैं वो किन की हैं? सियासतदानों की हैं। सियासतदानों की सारी बात क्लियर हो जाएगी आपको कि वो मसनूई किल्लत पैदा करके अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं और गरीब पिस रहा है। आप यानी कि ऑयल के फैक्टर में आ जाएं, घी मिले किन की हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। अभी देखें कितने जुल्म की बात है। आज ही मैं पढ़ रहा था कि अभी यानी कि जनरल साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, जो स्टेप ले रहे हैं, अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, और वो जो काम कर रहे हैं अल्लाह उनको कामयाबियाँ दे। कि बिजली चोर जो पकड़े गए हैं ना जी, वो निजी जितने भी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर हैं उनके अपने 2000 वो यानी कि ऑफिसर्स हैं, वो पकड़े गए हैं। सारे सियासी रहनुमाई बाहर आ रहे हैं। और जितने यानी कि बिजली चोर पकड़े हैं, अखबारात देख लीजिए आप, कोई MNA है, कोई MP है, कोई MP है, बड़े बड़े सियासी ओहदों पे वो यानी कि रह चुके हैं। और अब फिर दोबारा यानी कि ये इनको ऐसी लज्जत पड़ चुकी है सियासत की कि वहाँ पे प्रोटोकॉल और लश पश और कोई पूछने वाला नहीं है, जी सर आगे गाड़ी पुलिस की पीछे। अगर हम क्योंकि मुसलमान हैं, अगर हम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक को देखें कि आपने ज़िंदगी किस तरह गुजारी है, और आप बहुत सादगी के साथ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ होती थी कि अल्लाह मुझे फुकरा में से रखना और फुकरा में से उठाना। यानी कि फ़कीर का मतलब ये नहीं होता कि जो आप भीख मांग रहे हैं, फ़कीर का मतलब ये होता है कि जो अल्लाह का खौफ रखता है और उस खौफ के पेश नज़र जो मामला अपने सारे निपटाता है। अब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हयात तय्यबा देखें आप कि किस तरह उन्होंने सादगी के साथ बसर की है, लेकिन अपना आला हज़रत ख़ुद फरमाते हैं, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। भी सब कुछ अपना है, अगर चाहें हर चीज़ आपके हाथ में है, उनकी दुआ और बरकत से हमें मिल नहीं रहा सब कुछ। बेशक आप वजह तख्लीक़ कायनात हैं, और लेकिन उनके जब बात करते हैं हम
कि उनके जो अहकामात है उन पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसके लिए कोई नहीं है, कोई राजी नहीं उस। अभी दीन इस्लाम के अंदर जितनी भी हमारी बहनें औरतें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ हैं, या हमारी यानी कि बीवी होती है, जो भी, उन सबको हुकूक किसने दिए हैं? दीन इस्लाम ने दिए हैं। मगरब में कोई कंसेप्ट नहीं है रिस्पेक्ट का लेडी का, लेकिन हमारे जो मशरकी लोग हैं वो मोहब्बत, एहतराम, प्यार और अपनी इज़्ज़त को इज़्ज़त समझते हैं। तो ये हमें दीन इस्लाम ने दिया है। अब ये हुक्मरान जो हैं जिनकी वजह से सब कुछ यानी कि पाकिस्तान के साथ हो रहा है, कि अगर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनते हैं तो वो खलीफा बनने के बाद फौरी, जो क्योंकि वो कपड़े के ताजर थे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो कपड़ा आप कंधे पे रखते हैं और बाज़ार में चलते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, हज़रत क्या कर रहे हैं आपने बच्चों का पेट नहीं पालना? कि नहीं हज़रत, अब आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, हम आपका बैतुल माल से वजीफ़ा मुकर्रर कर देते हैं। तो आपने जब सब सहाबाए किराम ने आपको यानी कि कहा, तो फिर आपने उस पर कहा ठीक है जी, लेकिन इतना मामूली सा यानी कि वजीफ़ा था कि मैडम आप सुन के हैरान हो जाएंगे। मैं जब ये बातें सोचता हूँ, बैठता हूँ, फिर अपने आप से सवाल करता हूँ कि यार कैसे हम अल्लाह को जवाब देंगे, किस तरह हम अल्लाह और उसके रसूल का सामना करेंगे। एक दफ़ा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल चाहा कि मैं मीठा खाऊँ, तो जो बैतुल माल से आपका वजीफ़ा मुकर्रर था, तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा उसमें से वो नहीं कर सकती थी, लेकिन एक वफ़ाशार बीवी होने के नाते भी मेरे खामद की ये ख्वाहिश है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा उस बैतुल माल का जो आपको आता बचाना शुरू कर दिया। एक दिन वो मीठा आपने जब आपके सामने पेश किया हुज़ूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, आपने कहा ये कहाँ से आया? तो ज़ौजा मोहतरमा ने अर्ज़ किया कि या हज़रत आपने एक दिन यानी कि शौक़ फरमाया था, मुझे कहा था, तो मैंने वो बचा बचा कर, आपने फौरी खाज़न को बुलाया और कहा मेरा इतना वजीफ़ा कम कर दें, बैतुल माल से जो मैं ये पैसे ले रहा हूँ, इतना मेरा वजीफ़ा ये कम कर दें आप। और जब आपका विसाल हुआ, आपने पूछा कि मैंने कितने पैसे लिए अपने दौर में, दौर खिलाफत में? 8000 दिरहम थे मैडम, जो आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल करके आज बैतुल माल में वापस जमा करवा दें। और यहाँ पे रियासत मदीना का नारा लगाने वाले सब कुछ लूट कर खा गए। तो उधर यानी कि हमारे सलाफ क्या हैं, रियासत मदीना की ये बात करते हैं, गरीब आवाम को यानी कि जुल्म की चक्की में पीस दिया गया है। आए रोज़ महंगाई, कभी पेट्रोल महंगा, कभी आटा महंगा, कभी चीनी महंगी, बिजली के बिल देखें कितने के लोग, अभी ये जब से बिजली के बिल हुए 19 लोगों ने खुदकशियाँ कर ली हैं बिजली के बिलों की वजह से। क्या इनको ये बात याद नहीं है कि हम मुसलमान हैं? हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह फरमाया था कि मुझे डर है कि अगर दरिया फ़रात के किनारे कुत्ते का बच्चा भी मर गया तो क़यामत के रोज़ मेरा अल्लाह मुझसे उसके बारे में सवाल ना करे। लेकिन आजकल हमारे अगर वज़रा की बात की जाए तो वो कौमी असम्बली में या सेनेट में ठहर के ये तो कहते हैं कि अवाम टैक्सेस नहीं देती, लेकिन आजकल जिस तरह से अभी आप फरमा रहे थे कि बिजली चोरी में जितने भी वाक़यात जो भी सामने आ रहे हैं इस तरह के शख्सियात, वो सारे के सारे MNAs MPAs हैं, तो उन बात शख्सियात से टैक्स कौन वसूल करेगा? इसके लिए यानी कि मेरी आपसे इस मामले में मैं जो आपसे गुजारिश करूँगा वो ये है कि जब सरबरा ठीक होता है ना, जब सरबरा ठीक होता है फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि नौशेर जो तारीख़ में एक नाम है बादशाह था, वो जा रहा था अपने फ़ौज के साथ, तो आपके किसी मशीर ने कहा कि हज़रत ये यहाँ से कुछ चीज़ हम ले लेते हैं जाते हुए ना, कोई फलदार दरख्त थे। आपने फरमाया अगर बादशाह ने एक यानी कि जो भी फल होगा उस वक़्त वो अगर तोड़ लिया तो पूरी फ़ौज उसको बर्बाद कर देगी। ऐसे मुत्तकी परहेजगार थे। और अब यानी कि जब हालात ठीक होंगे, जब आपका सरबरा ठीक होगा, जब उसके अंदर अल्लाह का खौफ होगा और पता होगा कि मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है, अपने मामलात के बारे में भी जो मेरे ऊपर अल्लाह करीम ने जो यानी कि जिम्मेदारी मुझे आयद की है, उसका भी मैंने एहसास करते हुए गुरबा का भी जवाब अल्लाह को देना है। क्योंकि मैडम अल्लाह करीम अपने हकूक़ माफ़ फरमा देगा, लेकिन अपनी मखलूक के हकूक़ कभी माफ़ नहीं करेगा जब तक वो माफ़ नहीं करेंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सर अब बात की जाए थोड़ी सी जनूबी पंजाब में की और जनूबी पंजाब में सियासत की। अगर हम जनूबी पंजाब में सियासत को देखते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ थाना कचहरी तक ही महदूद है, इसकी क्या वजह है? देखें, अगर आप जनूबी पंजाब की सियासत की बात करते हैं, जितने भी आज आपको मुख्तलिफ़ पार्टियों में बड़े बड़े लीडर नज़र आते हैं, 4-4 पार्टियां बदल कर वो आए हुए हैं। बिल्कुल।
जहाँ से उनको मफाद नज़र आता है कि अब ये पार्टी यानी कि इक़्तिदार में आएगी, उसके साथ यानी कि लग जाते हैं। मैं अपने अवाम से ये इल्तिजा करूँगा कि खुदा के लिए इन लोगों को आपने पहचान लिया, अब इनका साथ ना दें। अब आप यानी कि उन लोगों का साथ दें जो सही मायनों में अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम को पाकिस्तान के अंदर लाना चाहते हैं। और जो आपने फरमाया थाना कचहरी की सियासत, थाना कचहरी की सियासत, ये अगर आप इनको पढ़ें, क्योंकि मैं वकील हूँ, मैं देखता हूँ सारा जब हमारे पास केसेस आते हैं, ये ख़ुद लोगों के ऊपर केसेस करवाते हैं, फिर बाद में यानी कि ताकि इनको हम कहें कि जी हमने आपका फलां वक्त साथ दिया था, फिर इनसे वो वोट लेते हैं, उनको अपने एहसानात जताते हैं कि जी हमने। और हर यानी कि कोई शोबा अपना उसकी सूबाई असम्बली का यानी कि हल्का हो, कौमी असम्बली का हल्का हो, इन लोगों ने ये जो अपना दुनियादार सियासतदान मैं कहूँगा, इन्होंने अपने 40-40, 50-100 बंदा रखा होता है और इन्हीं को ये जब इक़्तिदार में आते बेनिफिट्स देते हैं और वो उन जो अवाम है बेचारी उनको यानी कि लॉलीपॉप देकर उनसे वोट लेते हैं, चुप करा लिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। इसी हवाले से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि क्या आइंदा इलेक्शन में आपको लगता है कि तहरीक लब्बैक का किसी भी पाकिस्तान की सियासी जमात के साथ इल्हाक मुमकिन है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो इल्हाक करना चाहे? ये मैडम, ये हमारी जो क़यादत है, मरकज़ी क़यादत, ये उन्होंने फ़ैसला करना है। हमने तो उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहना है। अगर वो हमसे सजेशन पूछेंगे तो हम जो पाकिस्तान के साथ वफ़ादार लोग होंगे उनके साथ अगर हमारे अमीर साद रिजवी साहब ज़्यादा मजदू मुनासिब समझेंगे तो इत्तेहाद करेंगे, अदरवाइज़ हम इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। रिज़ल्ट जो भी होगा, पिछले इलेक्शन जो 2018 में, उस वक्त भी मैडम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का 1 करोड़ वोट था, पूरे पाकिस्तान में 1 करोड़ वोट था। लेकिन अगर उस वोट पर डाका डाला गया या अब कोई ऐसी कोशिश करेगा, वक्त तो गुजर जाएगा। हमारे बाबा जी ये कहते थे कि आप मुझे ये बताएं, आपने मेरे 1 करोड़ वोट पर डाका डाला, मैं बाहर निकला, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। मैं उस वक्त निकला हूँ जब आपने नमूसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात की है। मैं उस वक्त निकला हूँ जब आपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के बारे में गलत बात की है। मैं उस वक्त बाहर निकला हूँ जब आपने हुर्मत कुरान के बारे में गलत बात की है। अगर कोई पाकिस्तान का सही मायने में वफादार होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारे औलिया अल्लाह ने बनाया है। हम कहते हैं औलिया का है फैजान पाकिस्तान, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। पाकिस्तान का मतलब ही ला इलाहा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब ये सारी बातें होंगी तो फिर ये देखें अब कहाँ ये कैसे यानी बिल्लों में आपको यानी कि गुस्से हुए नजर आएंगे ये लोग। यकीनन अल्लाह करके ऐसा ही। मेरा पाक परवरदिगार कहते हैं कि जुल्म की जितनी भी लंबी रात हो आखिर दिन ढाली जाता है, दिन तो आता है, सूरज तुलू होता है, ये सब इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, निज़ाम आएगा। और अल्लाह ने भी देखें, हैसियत मुसलमान आप भी, मेरे भाई बाकी भी, कि अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया है कुरान पाक में, कुल जाउल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। क्या मेरे महबूब फरमा दीजिए कि हक़ आकर रहेगा, हक़ छा कर रहेगा, बातिल मिट जाएगा और बातिल है ही मिटने को। और ये बातिल नज़रियात जो लेकर फिरते हैं जितने भी हैं, मैडम हमने जाना अल्लाह के पास, कब्र में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नंबर सामने लाया जाएगा और पूछा जाएगा कि तुम माकुल तुकुल हाज़ी हक़ के रजल, इस हस्ती के बारे में तो दुनिया में क्या कहता था? अगर उस हस्ती के लिए वोट हम मांग रहे हैं आपसे, अगर आप उस हस्ती के लिए वोट ना देंगे तो फिर कैसे आप उनको पहचानेंगे? आप अगर उनकी मोहब्बत अपने दिल में नहीं रखेंगे तो किस तरह आप उनको पहचानेंगे? कैसे फिर लोहाए हमद के नीचे उनके आप खड़े होंगे जाके? कैसे आप हौज़े कौसर पे उनसे पानी मांगेंगे? अगर मेरे आका ने पूछ लिया आपने तो मेरे नाम पे एक वोट भी नहीं दिया, तो हौज़े कौसर पे आए खड़े हो। और देखिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के साथ कितनी मोहब्बत है कि हर वक्त रब्बे हब्बली उम्मती, रब्बे हब्बली उम्मती, रब्बे हब्बली उम्मती। और जब यानी कि पुल सिरात से गुजर रहे होंगे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक से आखिरी जब मुलाकात हुई, यही क्या था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो मैं, क्योंकि आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, मुझे सिर्फ एक अल्लाह से ये इजाज़त लेके दे दें कि जब पुल सिरात हो और आपकी उम्मत गुजर रही हो, मैं अपना पर उसके ऊपर नीचे बिछा दूँ ताकि वो गुजर जाएंगे। और उस वक्त भी सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी कि पुल सिरात पे के पास खड़े होकर कह रहे होंगे कि रब्बे हब्बली उम्मती, रब्बे हब्बली उम्मती। फिर वो उसमें आला हज़रत फाज़िल बिलरी रहमतुल्लाह ने इस मोहब्बत को इस अंदाज में कहा कि रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद, कि मेरे आका की ये सदा है कि अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती के साथ पार करवा दे। यानी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना दर्द रखते हैं अपनी उम्मत के लिए। और क़यामत के रोज़ जब हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा,
कोई नबी अपने फॉलोवर्स के काम नहीं आएगा, सब कहेंगे जी उधर जाएं उधर जाएं। आखिर में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आपने फरमाया लवाए हमद मेरे हाथ में होगा क़यामत के रोज़, मकाम महमूद पर अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फाइज करना है। तो जब तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इकट्ठे होकर आपके पास आएंगे तो आप सजदा रेज़ हो जाएंगे। जैसे सजदा रेज़ होंगे, सजदा बड़ा लंबा होगा, अल्लाह फरमाएगा मेरे महबूब क्या चाहते हो? ऐ अल्लाह हिसाब किताब शुरू कर दे। उस वक्त भी सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए, उलमा कराम फरमाते हैं कि 120 सफ़े होंगे क़यामत के रोज़ ना। 80 सफ़े जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हैं और 40 दीगर अंबिया जो कमोबश 1,24,000 हैं। तो उस नबी के लिए अगर आप वोट नहीं देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस नबी की अहले बैत के लिए आप वोट नहीं देंगे, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हुए खुशी के साथ अगर आप के हमें मेरे प्यारे आका से पहचान लें कि जो मेरा उम्मती इसको आने दो, तो अगर नहीं वोट देंगे तो फिर माजरत के साथ, यानी कि वो तो करीम है, हमारा ईमान है वो तो करीम है, लेकिन यानी कि जो दावा मोहब्बत होता है ना, उसके लिए कोई दलील होती है। लेकिन ना ऐसा ही अब सर आखिर में आपसे हम सवाल करेंगे कि चूँकि निगरान सेटअप चल रहा है, कोई कहता है कि 90 दिन में वोट हो जाएंगे, कोई कह रहा है कि 60 दिनों में वोट हो जाएंगे। अब वोट कब होना है या तो अल्लाह की ज़ात को पता है या उसके बाद उनको पता है जो कराते हैं। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपने अपने इलाके के लिए, अपने मुंतखब हल्के के लिए क्या मंशूर बना रखा है जिसकी वजह से अवाम आपको वोट दे? मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि जो हमारा मंशूर है वो है इस्लाम, पाकिस्तान और आवाम। और अल्लाह के फजल करम से जब से मैं सियासत में आया हूँ, मैं हर जगह अपने हल्के में दोस्तों के पास जा रहा हूँ, उनको पैगाम दे रहा हूँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। और जो आपने फरमाया कि इलेक्शन तो मैडम होना ही है इंशाल्लाह। अभी क्योंकि एक मसला सिर्फ हल्का बंदियों का शुरू हुआ है, अगर उसको ये अडॉप्ट करते हैं, हल्का बंदियाँ शुरू होती हैं, तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो लगता है कि इंशाल्लाह जनवरी के आखिर या फरवरी में इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। और अल्लाह के करम से हमारी तो यही अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार मेहरबानी फरमा, हम निकम्मे हमें माफ़ फरमा दे, साले की आदत दे दे, ताकि पाकिस्तान की आवाम भी सुख का सांस ले और जो जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया है वो मकसद हमारा पूरा हो सके। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए। आपके जो इंसानियत के लिए खिदमात हैं बहैसियत पाकिस्तानी, वो हम देखते ही रहते हैं किस तरह से आप दर्द दिल रखते हैं और इंसानियत की खिदमत के लिए पेश रहते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, टाइम दिया। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन, अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए अपने मेहमान के साथ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ये टैक्स